इस एतबार से आपके इस नाम की इनफिरादियत है, इम्तियाजी शान है। जिस तरह आपको हर वस्फ अल्लाह ने मुनफरिद अता फरमाया या मुमताज अता फरमाया, इसी अंदाज में आपका नामे नामी इसमें ग्रामी मोहम्मद भी अल्लाह ने मुनफरिद अंदाज में मुनफरिद नाम और मुमताज नाम अल्लाह ने आपको अता फरमाया है। उलमाए किराम लिखते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बसादत हुई तो 22 अप्रैल 571 ईस्वी 628 बिक्रमी यकम जेठ ईसाइयों के एस्टर के 23 दिन बाद, यहूदियों के दलफसक के 25 दिन बाद, वाक़या फील के 50 या 55 दिन बाद 9 रबीउल अव्वल को पीर के दिन सुबह के वक़्त मक्का मुकरमा में हजरत आमना की गोद में 4:16 पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बसादत हुई। सुभान अल्लाह, तुम्हारी टिल्ली है भैया। आपके इलाके में बारिश तो होती रहती है ना, सर्दी हमें लगनी चाहिए कि हम जहाँ से आए हैं वो गर्म इलाका है और अभी भी उधर पंखे चल रहे हैं, और आपके यहाँ बरसात है और यख बस्ता हवाएं चल रही हैं, तो हमें ठंडा होना चाहिए। हम फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहे हैं और आप जो है ना सहमे हुए लग रहे हैं। अभी सिद्दीकी साहब ने आपका ज़ौक़ ताज़ा तो किया है, लेकिन सारा आपने बैलेंस उधर ही ख़त्म कर दिया बोलने का, तो कुछ बचा के भी रखना चाहिए था ना। तो मैंने अर्ज किया कि अल्लाह तबारक व तआला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 9 रबीउल अव्वल को आपकी विलादत बसादत हुई, इस पे भी बात ज़हन में रख लें कि जैसे मैंने कहा ना कि हर निस्बत को अल्लाह ने मुनफरिद रखा है, बुलंदो बाला रखा है, उरूज वाली शान अता फरमाई है, बुलंदी वाली शान अता फरमाई है और बुलंदी वाली निस्बतें भी अता फरमाई। तो ये इख्तिलाफ रवायात है कि 2 रबीउल अव्वल, 8 रबीउल अव्वल, 27 रबीउल अव्वल, 12 रबीउल अव्वल, 9 रबीउल अव्वल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बसादत है। अपनी अपनी तहकीक है, उलमा ने इस पर तहकीक लिखी है। अहमद रजा खान साहब ने भी 8 रबीउल अव्वल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत पर इत्तफाक किया है और उसी को लिखा है कि आपकी विलादत जो है वो 8 रबीउल अव्वल को है, और मशहूर जो है वो 12 रबीउल अव्वल को है। मैंने आपको जुमला 9 रबीउल अव्वल का बताया है, बहस नहीं, ना किसी की तहकीक का रद्द है। लेकिन एक बात जो मैं अर्ज करना चाह रहा हूं कि जो निस्बत हुई जब नबुव्वत शान वाले, नबी शान वाले, हर मकाम अजमतों में बुलंदियां अता फरमाई अल्लाह ने, और आपकी हर सिफत में उरूज है, जवाल नहीं है, तो तारीख विलादत का हिस्सा भी वो होना चाहिए, तारीख विलादत वो होनी चाहिए कि जिसमें इस्तेकाम हो, उरूज हो, कमजोरी और जवाल ना हो। और इसको समझने के लिए एक तहकीकी जुमला अर्ज कर देता हूं। अगर हम कहते हैं कि 12 रबीउल अव्वल आपकी विलादत बसादत है, तो देखें गिनती के हिस्सों के एतबार से इस पर जो रिसर्च करने वालों ने रिसर्च लिखी है वो ये है कि 12 को 12 से ज़रब दें, ये बज़ाहिरन तो ज्यादा हो जाता है कि 24 बन जाएंगे, लेकिन ये हिस्सा अंदर से कमजोर है। 24 को जब आप लिखेंगे 2 और 4 तो ये 6 बनेगा, ये 24 नहीं होगा। समझे बात? बज़ाहिरन बढ़ गया है लेकिन अंदर से वो कम हो गया है। एक 12 और 7 मिलाए तो 36 बनेंगे, 36 में 3 और 6 को मिलाओ तो 9 बनेंगे, 12 नहीं होंगे। और एक 12 और मिलाओ तो 48 बनेंगे, 48 में 12 का 12 बराबर होता है, लेकिन एक 12 और 7 शामिल करो तो 60 बनते हैं। 60 में एक 6 है और 7 सिफर है, 6 है और बात सिफर पर आ गई ना। आप में रियाजी वगैरह पढ़े हुए हज़रात हैं, मैं तो खुद नहीं पढ़ा हूँ। हिसाब अगर तैट हो ना, ये बैलेंस का हिसाब बड़ा अच्छा होता है, पैसों शैसों का, वो बड़ा जल्दी हमें आ जाता है। इस पर भी गौर करें। अब ये 60 हो गए, 60 में एक 6 आया और एक दूसरी तरफ सिफर हो गया, तो बात सिफर पर चली गई ना। एक 12 और 7 शामिल करेंगे, ये 72 बनेगा। 72 में भी 7 और 2 इसको जमा करो तो ये 9 बनते हैं, ये 12 फिर भी नहीं होता। इसको जितना जमा करके ज्यादा करते जाएं, ये अंदर से कमजोर होता है, अंदर से ये हिस्से जवाल की तरफ जाते हैं, कमजोरी की तरफ जाते हैं। अगला जुमला कहता हूं, उससे बात समझ आएगी कि जब के 9 रबीउल अव्वल की बात अगर हम करते हैं
हैं तो 9 में इतनी इस्तेकाम और कुव्वत अल्लाह ने रखी है इस हिंसे के अंदर कि 9 को 9 से ज़रब दें तो ये 18 बनेंगे, और 18 को जब आप लिखेंगे 1 और 8 तो ये 9 बनेंगे। बात समझे? इसके साथ 1 9 और शामिल करें, ये 27 बनते हैं। 27 में 2 और 7 को जमा करें, ये फिर 9 बनते हैं। 1 9 और 7 शामिल करें तो 36 बनेंगे। 36 में 3 और 6 को जमा करो, ये फिर 9 बनेंगे। 1 9 और शामिल करें तो 45 बनते हैं। 45 में 4 और 5 को जमा करें, ये फिर 9 बनेंगे। 1 9 और शामिल करें तो 54 बनते हैं। 54 में 5 और 4 को जमा करो, ये फिर 9 बनते हैं। 1 9 और शामिल करें तो ये 63 बनते हैं। 63 में 6 और 3 ये 63। नबी अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक भी 63 साल है। हजरत अबू बकर सिद्दीक की उम्र भी 63 साल है। हजरत उमर की उम्र भी 63 साल है। हजरत उस्मान की उम्र 81 साल है। लेकिन 81 में भी 1 और 8 है, इसको जमा करो ये फिर 9 बनता है। हजरत अली की उम्र भी 63 साल है। ये निस्बतें भी उधर बनती हैं कि 6 और 3 को जमा करो ये फिर 9 बनेगा। 1 9 और इसमें शामिल कर लो तो ये 72 बनेगा। 72 में 7 और 2 को जमा करो, ये फिर 9 बनेगा। तो इस 9 को जमा करते जाओ, जितना भी ऊपर जाएगा ये 9 का 9 रहेगा। इसमें जवाल नहीं है, कमी नहीं है, कमजोरी नहीं है। इसलिए जब नबी अलैहिस्सलाम की शान अल्लाह ने बनाई, वो रफ़अना लका ज़िक्रक, तो मकाम भी बुलंद है, शान भी बुलंद है, अजमतें भी बुलंद है, कमालात भी बुलंद है, और साफ भी बुलंद है, अखलाक भी बुलंद है, सीरत भी बुलंद है, सूरत भी बुलंद है, असहाब भी बुलंद है, किताब जो अता फरमाई वो भी बुलंद है, अज़वाज जो अता फरमाई शान में वो भी बुलंद है, बनात और बनीन जो अता फरमाई शान में वो भी बुलंद है। मक्का मुकर्रमा की निस्बत